हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। इसके अंदर हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कितना डिफरेंटनेस है, कितने अलग अलग तरह के, कितने अलग अलग जीव जंतु, लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मिलते हैं इस अर्थ के ऊपर। बेसिकली उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस हेडिंग के अंदर बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग लिखिए बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन जो है, जिंदा, लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली। और डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंटनेस, यानी कि कितनी तरह की डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स इस धरती के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर मिलती है, या फिर कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर मिलते हैं। ये दोनों वर्ड डिनोट करते हैं किसको? बायोडाइवर्सिटी को बेसिकली। इसके सामने एक लाइन भी लिखी है हमने, इसकी डेफिनेशन कह सकते हो, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। इस अर्थ के ऊपर कितने ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं और वो कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायो का मतलब है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता, अलग अलग टाइप की लाइफ, यानी कि कितनी लाइफ है, कितने नंबर में, और कितने टाइप की लाइफ है इस अर्थ के ऊपर। दोनों बातें क्या बताती है? बायोडाइवर्सिटी को बताती है बेसिकली। अगली लाइन हमने लिखी है स्पीसीज डिस्कवर्ड। अभी तक कितनी स्पीसीज की डिस्कवरी हो चुकी है इस अर्थ के ऊपर? तो 17 से 18 लाख स्पीसीज की जो है वो डिस्कवरी हो चुकी है। अगर मिलियंस में लिखे तो हम जानते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज खोजी जा चुकी है, डिस्कवर्ड हो चुकी है इस अर्थ के ऊपर। उन 17 से 18 लाख स्पीसीज के अंदर 1.25 मिलियन यानी कि 12.5 लाख और 0.55 मिलियन यानी कि 5.5 लाख। 12.5 लाख तो एनिमल्स है और 5.5 लाख क्या है? बेसिकली प्लांट्स है बेसिकली, है ना। एनिमल्स के अंदर भी सबसे ज्यादा कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं? इंसेक्ट मिलते हैं। मैंने आपको अभी तक इतना बताया है कि पूरी अर्थ के ऊपर 17 से 18 लाख स्पीसीज की डिस्कवरी हो चुकी है। उसमें से 12.5 लाख तो क्या है? एनिमल्स है, और 5.5 लाख क्या है? प्लांट्स है। एनिमल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा टाइप के एनिमल्स है वो इंसेक्ट है, और प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा टाइप के जो प्लांट्स है उन्हें बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। आई होप दिस टू वर्ड्स इज क्लियर टू यू। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि ऑर्थोपोडा के अंदर आता है बेसिकली, और जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये है कितनी स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है और एनिमल कितने, प्लांट कितने। अगली लाइन में हमने लिखा है टेक्सोनोमी। ये जो टेक्सोनोमी है ना, ये एक साइंस की ब्रांच होती है जो ये डिसाइड करती है कि किस ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे प्लेस करना है। जैसे कि प्लांट्स को हम अलग किंगडम में पढ़ते हैं, एनिमल्स को हम अलग किंगडम में पढ़ते हैं। ये जो किंगडम का क्लासिफिकेशन है ये कौन सी ब्रांच करती है साइंस की? उसी ब्रांच का नाम क्या है? टेक्सोनोमी है। टेक्सोनोमी जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, टेक्सोज और नोम्स बेसिकली। टेक्सोज का मतलब होता है अरेंजमेंट। टेक्सोज का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अब यहाँ पे किसका अरेंजमेंट हो रहा है? बेसिकली ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट हो रहा है। और नोम्स का मतलब है लॉज या फिर प्रिंसिपल्स। कुछ लॉज को, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को अरेंज किया जाएगा। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी ज्यादा सिमिलरिटी होगी उन्हें अलग रखा जाएगा। कोई दो ऑर्गेनिज्म अगर बहुत ज्यादा सिमिलर है तो उन्हें एक साथ रखा जाएगा, अगर बहुत ज्यादा डिसिमिलर है तो उन्हें अलग अलग क्लासेस में रखा जाएगा, अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाएगा बेसिकली, है ना। तो टेक्सोनोमी दो वर्ड से मिलकर बना है, दोनों का मतलब आपको समझ में आया होगा। ये जो टर्म है ना टेक्सोनोमी, ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था एपीडी कैंडोल। साइंटिस्ट का नाम क्या था? एपीडी कैंडोल। उन्होंने क्या दिया है? टेक्सोनोमी वर्ड दिया है, और वर्ड का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया बेसिकली। ये जो टेक्सोनोमी ब्रांच होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है, विच डील्स, जो डील करती है विथ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, सिद्धांतों के साथ और क्रिया विधि के साथ, ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन सबको क्लासिफाई करने के लिए, बांटने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए जो प्रोसेस और प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, जिस ब्रांच के अंदर ये फॉलो किए जाते हैं, उस ब्रांच का नाम क्या है? बेसिकली टेक्सोनोमी ब्रांच है। और इस ब्रांच के जो फादर माने जाते हैं वो माने जाते हैं कैरोलस लिनियस। कौन माने जाते हैं? कैरोलस लिनियस।
इस कैरोलस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनोमी। ये भी एक साइंटिस्ट है बेसिकली। इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि टैक्सी के अंदर क्या चलती है, मेजरली कार्स चलती है ना। तो टैक्सी का मतलब तो है टेक्सोनोमी, टैक्सी का मतलब क्या है, टेक्सोनोमी, और कार का मतलब क्या है बेसिकली, कैरोलस लिनियस। यानी कि टेक्सोनोमी के फादर कौन है, कैरोलस लिनियस है। इस ट्रिक के साथ आप कभी नहीं भूलेंगे अगर इसको एक दो बार समराइज कर लेते हैं तो है ना। तो टेक्सोनोमी वर्ड किसने दिया था, कैंडोल ने। फादर किसे बनाया गया, कैरोलस लिनियस को। फादर क्यों बनाया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा काम किया था इन्होंने इस ब्रांच के अंदर बेसिकली। बेस्ड ऑन, ये जो टेक्सोनोमी होता है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि ऐसे कौन से कैरेक्टर है, कौन सा क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करोगे कि ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में आना चाहिए या इस ग्रुप में। उन क्राइटेरिया की बात करते हैं एक बार, जो एनसीईआरटी के डायरेक्ट वर्ड है इनको बाय हार्ट याद ही करना है। सबसे पहला क्राइटेरिया है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए उसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्लासिफाई कर सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उस ऑर्गेनिज्म का जो सेल है वो कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। डेवलपमेंट प्रोसेस, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप कैसे होता है, जैसे एक चाइल्ड होता है जिसकी बर्थ होती है, उस चाइल्ड से मैच्योर ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है वो किन प्रोसेस से होता है, किस तरह होता है, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब हम अच्छे से क्लासिफाई कर पाएंगे। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म किस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है, कैसी कंडीशन को फेवरेबल मानता है और कैसी कंडीशन को अनफेवरेबल मानता है, ये होते हैं उसके इकोलॉजिकल फैक्टर और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो ये चार चीजें जब हमें पता होगी किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, तभी हम उस ऑर्गेनिज्म को अच्छे से क्लासिफाई कर पाएंगे। पहला क्या है, एक बार फिर से, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तीसरा है डेवलपमेंट प्रोसेस, और चौथा है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये एनसीईआरटी के वर्ड्स है, आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं बोर्ड पे लिखा गया एक एक वर्ड आपको समझ में आया है। यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सिस्टेमेटिक्स के बारे में। ये जो सिस्टेमेटिक वर्ड है इसके नाम में ही छुपा है सिस्टम बेसिकली। ये वर्ड आया है लेटिन के एक वर्ड सिस्टेमा से। इस लेटिन के वर्ड को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तब ये बनता है सिस्टम, और सिस्टम को जब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो बनता है व्यवस्था। क्या बनता है, व्यवस्था। यानी कि ऑर्गेनिज्म को रखने की एक ऐसी व्यवस्था है, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। इस व्यवस्था को बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, एक तो टैक्सोनॉमी की जाती है। इस टैक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या किया जाता है, टैक्सोनॉमी के अंदर 4 इवेंट होते हैं बेसिकली, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनकल्चर। बेसिकली ABCD इसी ऑर्डर में फॉलो किए जाते हैं टैक्सोनॉमी को डिसाइड करने के लिए। जैसे कोई नए ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होती है तो आपको कैसे पता ये प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सब पता करने के लिए हमें सबसे पहले उसके कैरेक्टर की स्टडी करनी पड़ेगी, उसे बोलेंगे कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद उसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये प्लांट के कैरेक्टर है, ये एनिमल के कैरेक्टर है, ये बैक्टीरिया के कैरेक्टर है, आखिर ये किसके कैरेक्टर से मिल रहे हैं, उसे बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई होने के बाद उसे अपने ग्रुप में रख देंगे, अगर उसके कैरेक्टर प्लांट से मिल रहे हैं तो प्लांट के ग्रुप में रख देंगे। ग्रुप में रखने की प्रोसेस को बोलेंगे क्लासिफिकेशन। ग्रुप में रखने के बाद उसके स्पीशीज और जीनस का नाम दिया जाएगा, उसे बोलते हैं नोमेनकल्चर। तो ये 4 इवेंट स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए जाते हैं किसी भी टैक्सोनॉमी के अंदर। इस टैक्सोनॉमी को करते समय अगर आप फाइलोजेनी रिलेशनशिप को भी साथ में ले लेते हो, अब ये फाइलोजेनी क्या होती है, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशन, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म पहले किस ऑर्गेनिज्म से बना था, है ना। हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होते होते बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन गए थे। जिस ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हुई है, जिसका टैक्सोनॉमी आप कर रहे हो, क्लासिफिकेशन आप कर रहे हो, उस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कौन से ऑर्गेनिज्म से हुआ था या किस प्रोसेस से हुआ था, वो सब पढ़ा जाता है उसकी फाइलोजेनी के अंदर। अगर टैक्सोनॉमी करते समय फाइलोजेनी को भी साथ में स्टडी किया है तो उसी को क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। व्हाट इज सिस्टेमेटिक्स, इट इज ए टैक्सोनॉमी ब्रांच इन विच फाइलोजेनी इज आल्सो स्टडीड, है ना, जिसके अंदर फाइलोजेनी भी पढ़ी जाती है बेसिकली। ऐसी टैक्सोनॉमी को क्या बोलते हैं, सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। ये जो सिस्टेमेटिक्स टर्म है इसको सबसे पहले फर्स्टली यूज किया था कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, है ना।
इन हीज बुक कहां पे यूज किया था? अपनी किताब के अंदर, जिसका टाइटल था सिस्टेमा नेचुरे। क्या टाइटल था? सिस्टेमा नेचुरे एक किताब है जिसके राइटर कौन है? कैरोलस लिनियस। ये किताब कब लिखी थी? 1758 के अंदर लिखी थी बेसिकली। इस किताब के अंदर सबसे पहले सिस्टेमेटिक्स वर्ड का यूज किया गया था। सिस्टेमेटिक्स का मतलब क्या है? जब टेक्सोनोमी के साथ फाइलोजेनी रिलेशनशिप भी यूज होता है तो उसी को क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं बेसिकली। टेक्सोनोमी के अंदर 4 इवेंट कराए जाते हैं। सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद है क्लासिफिकेशन और उसके बाद क्या है? नोमेनकल्चर है। इन चारों नामों को स्टेप बाय स्टेप, लाइन टू लाइन याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने। आपको अगर पसंद ना आए तो आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो। मैंने बनाई है साई सन। साई क्या होता है? जैसे साई बाबा है ना, और सन का मतलब तो होता है लड़का, है ना, बेटा बेसिकली। तो साई सन ये मैंने ट्रिक बनाई है। साई का मतलब है सी, ई का मतलब है आई, और इस से का मतलब है सी, और ने का मतलब है एन बेसिकली। सी का मतलब है क्लासिफिकेशन, सॉरी सी का मतलब है कैरेक्टराइजेशन, आई का मतलब है आइडेंटिफिकेशन, इस सी का मतलब है क्लासिफिकेशन, और इस एन का मतलब है नोमेनकल्चर। इस ट्रिक के साथ आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आप सीक्वेंस भी नहीं भूलेंगे। ये चारों इवेंट फॉलो किए जाते हैं किसी भी टेक्सोनोमी के अंदर। इन चारों इवेंट्स में से अगर पूछे सबसे मेन इवेंट कौन सा है, ऐसा कौन सा इवेंट है जो अगर मिस हो जाए तो टेक्सोनोमी होगी ही नहीं, वो इवेंट है आइडेंटिफिकेशन। अगर आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो कि ये प्लांट के कैरेक्टर है, एनिमल के कैरेक्टर है, तो आप टेक्सोनोमी कर ही नहीं सकते बेसिकली। तो सबसे मेन इवेंट कौन सा होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है। ये नीट का PYQs भी है, मेन इवेंट ऑफ द टेक्सोनोमी इज आइडेंटिफिकेशन बेसिकली। तो मैं उम्मीद करता हूं बोर्ड पे लिखा गया एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आया है। यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, टेक्सोनोमी के अंदर इंक्लूड होने वाली चारों प्रोसेस, पहली कौन सी थी? कैरेक्टराइजेशन, दूसरी थी आइडेंटिफिकेशन, तीसरी थी क्लासिफिकेशन, चौथी थी नोमेनकल्चर। इन चारों के बारे में कुछ कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले लिखा है कैरेक्टराइजेशन के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है कैरेक्टर्स का पता लगाना कैरेक्टराइजेशन होता है। सबसे पहली लाइन है, इट इज ए लिस्टिंग ऑफ ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म आपको मिला है, जिसकी आपने डिस्कवरी की है, उसके सभी कैरेक्टर की लिस्ट बनाना। लिस्टिंग करने का मतलब लिस्ट बनाना, उसके सारे कैरेक्टर्स को पढ़ना और अच्छे से लिख लेना, है ना, वही होता है लिस्टिंग बेसिकली। ये दो टाइप का हो सकता है कैरेक्टराइजेशन। ओल्ड तरीके से अगर हो रहा है तो ओल्ड टेक्सोनोमी बोलेंगे, नए तरीके से अगर हो रहा है तो नया टेक्सोनोमी या नियो टेक्सोनोमी या न्यू टेक्सोनोमी भी बोल सकते हैं। इसके अंदर केवल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स स्टडी किए जाते हैं। ओल्ड टेक्सोनोमी का जो कैरेक्टराइजेशन होता है उसमें केवल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मोर्फोलॉजी का मतलब होता है जो बाहर से देखने पर ही दिखाई दे। जैसे पेड़ की जो जड़ें हैं, पत्तियां हैं, तना है, फल है, फूल है, ये सब बाहर से दिखते हैं तो इन्हें बोलते हैं मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। जैसे पेड़ के अंदर का जो जाइलम है, फ्लोएम है, कॉर्टेक्स है, वो अंदर है तो उसे बोलते हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या एनाटॉमिकल कैरेक्टर बेसिकली। तो ओल्ड टेक्सोनोमी के अंदर केवल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पढ़े जाएंगे, जबकि नई के अंदर मोर्फोलॉजिकल भी पढ़ेंगे, बाहर वाले कैरेक्टर, एनाटॉमिकल भी पढ़ेंगे, अंदर वाले कैरेक्टर, और सेल्स को भी पढ़ेंगे, सेलुलर कैरेक्टर, और उस सेल के अंदर कौन कौन से केमिकल है, बायोकेमिकल कैरेक्टर, ये सभी कैरेक्टर पढ़े जाते हैं नई वाली टेक्सोनोमी का जो कैरेक्टराइजेशन है उसके अंदर। पहले इक्विपमेंट्स कम थे, संसाधन कम थे, तकनीकी टेक्नोलॉजी कम थी, तो केवल बाहर से देखकर ही कैरेक्टराइजेशन कर लेते थे। आज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, आप सेल को पढ़ सकते हो, सेल के अंदर केमिकल को पढ़ सकते हो, अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ लो, बाहर की स्ट्रक्चर पढ़ लो। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके आज की जो टेक्सोनोमी है उसका जो कैरेक्टराइजेशन है उसके अंदर सारे कैरेक्टर को पढ़ा जाता है, कंसिडर किया जाता है बेसिकली। बी की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। नाम से ही पता चल रहा है आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे जो कैरेक्टर हमने लिखे हैं उन कैरेक्टर को मैच करेंगे किसी ग्रुप के कैरेक्टर से, जिससे मैच करेगा उससे मतलब आइडेंटिफाई हो चुका है अगर मैच कर गया तो। कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर्स विद कैरेक्टर्स ऑफ नॉन ग्रुप, जिस ग्रुप के कैरेक्टर हमें पता है, नॉन है, उस ग्रुप के कैरेक्टर से इस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे बेसिकली, उसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन, जिस ग्रुप का कैरेक्टर उससे मैच कर गया उस ग्रुप के अंदर उस ऑर्गेनिज्म को रख देंगे, इस रखने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म विल प्लेस इन दैट ग्रुप विच हैव सिमिलर कैरेक्टर्स, जिसके कैरेक्टर सिमिलर होंगे उस ग्रुप के अंदर उस ऑर्गेनिज्म को रख दिया जाएगा बेसिकली। नोमेनकल्चर को देखते हैं, नाम कैसे रखेंगे?
गिविंग ए स्पेसिफिक आइडेंटिफाइंग नेम टू इट, उस ऑर्गेनिज्म को एक ऐसा नाम देंगे जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना दिया गया हो, और वो नाम केवल उसी ऑर्गेनिज्म को देंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी नहीं देंगे, यानी कि वो स्पेसिफिक होगा, डिफाइनिंग होगा उस ऑर्गेनिज्म के लिए नाम। दो एडवांटेज है नोमेनकल्चर देने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को। सबसे पहला लिखा है ईच ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईच ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म को अपना एक साइंटिफिक नेम देंगे, उस नाम के द्वारा केवल उसी ऑर्गेनिज्म को बुलाया जाएगा पूरी धरती के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम देंगे, ये बात यहाँ पे की गई है, और उसी नाम से उस ऑर्गेनिज्म को पूरे वर्ल्ड में बुलाया जाएगा। अगला लिखा है द स्पेसिफिक नेम इज गिवन ओनली टू वन ऑर्गेनिज्म, और वो जो नाम है वो केवल एक ही ऑर्गेनिज्म को देंगे। बहुत ध्यान से सुनो, बातें अलग अलग है। एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम देंगे और एक नाम एक ही ऑर्गेनिज्म को देंगे, दोनों बातें अलग अलग है। एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम देंगे और वो जो नाम है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं देंगे, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म को देंगे। तो ये दो एडवांटेज होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनकल्चर करने के, क्लासिफिकेशन करने के बाद जो है नोमेनकल्चर किए जाते हैं। अब ये जो नाम है ये साइंटिफिक नेम हो सकता है, ये उसका लोकल नेम हो सकता है, ये उसका इंग्लिश नेम हो सकता है। तो बात करते हैं कितने टाइप के नेम्स होते हैं। सो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं नेम्स के दो टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। नेम दो टाइप के हो सकते हैं। अभी हमने देखा नोमेनकल्चर के अंदर नाम रखते हैं ऑर्गेनिज्म का, तो वो नाम जो है कितने टाइप के हो सकते हैं बेसिकली। एक होता है लोकल नेम, जो लोकेशन के आधार पे दिया जाता है, लोकेशन के बेसिस पे दिया जाता है। एक होता है साइंटिफिक नेम, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है, एक ऑर्गेनिज्म का, है ना। इस लोकल नेम को वर्नेकुलर नेम भी बोलते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वर्नेकुलर नेम किसे बोलते हैं? लोकल नेम को ही बोलते हैं। अब कुछ कैरेक्टर लिखे हैं मैंने इसके और इसके। साइंटिफिक नेम जो होता है वो पूरे वर्ल्ड में सेम होता है। जैसे आलू का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, तो पूरे वर्ल्ड में सोलेनम ट्यूबरोसम केवल आलू का ही नाम है, तो वो यूनिवर्सल होता है, पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है साइंटिफिक नेम। जबकि लोकल नेम जो है वो नॉन यूनिवर्सल होता है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जैसे अमेरिका में पोटैटो बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम को, और भारत में आलू बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम को। एक ही चीज को दो अलग अलग नामों से जानते हैं। ये अलग अलग नाम कौन से नाम है? लोकल नाम है, क्योंकि लोकेशन के आधार पे बदल रहे हैं। यहाँ पर जो साइंटिफिक नेम है ये लोकेशन के आधार पे बदलते नहीं है। अमेरिका में भी साइंटिफिक नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। भारत में भी क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। जापान में भी क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। यानी कि लोकेशन के अकॉर्डिंग ये बदलेगा नहीं, यूनिवर्सल है, और ये बदलेगा, ये नॉन यूनिवर्सल है। ये कुछ रूल्स को फॉलो करता है जो हम आगे समझेंगे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कितने टाइप के रूल्स होते हैं साइंटिफिक नेम को लिखने के, तो ये कुछ रूल को फॉलो करता है। ये कोई रूल को फॉलो नहीं करता, जिसकी जो मर्जी उसे बुला दिया लोकल नेम से, है ना। ये जो है कौन रखते हैं इस नाम को? लोकल पीपल, वहां के जो रहने वाले लोग हैं वही इस नाम को रख देते हैं। जैसे आपको पता होगा भिंडी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेडी फिंगर। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्हें भिंडी दिखी, उनको लगा कि किसी लेडी की अंगुलियां हैं ये, है ना, अंगुलियों जैसी स्ट्रक्चर थी, तो उन्होंने नाम क्या रख दिया? लेडी फिंगर रख दिया। यानी अपनी इच्छा अनुसार नाम रख दिया था ना, तो ये लोकल नेम हो गया लेडी फिंगर जो है। और जो ये नाम होता है ना, ये कोई पीपल नहीं रखते, ये साइंटिस्टों के द्वारा रखा जाता है। अब जब साइंटिस्ट किसी नाम को रखेंगे तो ऑब्वियसली सोच समझकर किसी रूल को फॉलो करके रखेंगे, इसलिए ये होते हैं साइंटिफिक नेम। और ये क्या होते हैं? लोकल नेम, जिनको वर्नेकुलर नेम भी बोलते हैं। दो टाइप के नेम है, तीन तीन कैरेक्टर मैंने आपको समझाए हैं। तो यहां तक कवर करते हैं हम इस लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर से आगे की चीजें पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।